नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंसाइट्स जो हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया, जैसे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ क्रिएशन और बीइंग रिच। उनका कहना है जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट है। जो भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होगा, हमको वो जर्नी को एंजॉय करना है, वो ज़रूरी है। उसके बाद इट्स अबाउट रिलेशंस, हेल्थ एंड बीइंग हैप्पी। मतलब जो रिलेशंस हम फॉर्म करते हैं अपने वो जर्नी में, वो इम्पोर्टेंट है। और इस जर्नी के दौरान अपना हेल्थ, जनरली हम क्या करते हैं इनिशियल स्टेज में, जब हम शुरुआती दौर में रहते हैं तो बहुत मेहनत करते हुए अपने हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, जो कि अपने लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, अपने अंतिम जो पड़ाव रहता है वो समय में बहुत इफ़ेक्ट करता है। और ऐसे छोटे छोटे चीज़ करना चाहिए जो हम हेल्दी भी रहे और हैप्पी भी रहे, जैसे कि एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग हो या कोई भी अदर एक्टिविटीज़, वो सब हमको परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद एजुकेटिंग आवरसेल्व्स इन रॉन्ग वे। देखिए, इनके हिसाब से हम इंडियंस का एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ मगअप करते हैं, हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं और उसी को जाकर एग्ज़ाम में देते हैं। और एग्ज़ाम एक वेस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। तो हाँ ठीक है, बट बहुत ही लिमिटेड लोग के लिए। देखिए, जब मैं 10th क्लास में था, जो कुछ भी मैं पढ़ा था, बहुत सारे चीज़ें 90% मेरे को याद ही नहीं है, या मेरा डे टू डे लाइफ में वो यूज़ भी नहीं होता है। लेकिन वैसे चीज़ के ऊपर टेस्ट लेके हमारा कैलिबर को डिसाइड कैसा कर पाओगे? हाँ कि नहीं? जो चीज़ हमको याद भी नहीं रहा, मेरे को ही नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ 99% लोगों को वो चीज़ें याद नहीं है जो उन लोग ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। तो उसके बेसिस में हमारा कैपेसिटी को कैसे जज कर पाओगे? हाँ कि नहीं? वैसे ही उनका कहना है वी आर लूजिंग क्रिएटिविटी एंड IQ। इसके वजह से वो एजुकेशन जो सिस्टम हम रट्टा लगा के जो हम कर रहे हैं, जैसे कभी कोटा में देखिए, हर साल 65,000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं कोटा में, और कितने आदमी को जॉब मिलता है, कितने आदमी उसको क्रैक कर पाते हैं? सोचने वाली बात है। इसके वजह से हम अपना क्रिएटिविटी, जिसके लिए इंसान बना है, इंसान आज ये पोजीशन में अगर है तो उसका कारण क्रिएटिविटी है। हर चीज़ को हम परखते हुए उससे क्या बना सकते हैं, कोई कठिन काम को हम इजीली कैसे कर पाएंगे, वही तो क्रिएटिविटी है। उसी को सोचकर हम जो अपना टूल्स बनाते हैं वही क्रिएटिविटी है। उसको हम धीरे धीरे लूज़ करने लग रहे हैं। अपना EQ मतलब जो इमोशनल क्वेश्चन जो रहता है, हम आपस में मिलकर एक काम ही नहीं कर पाते हैं, टीम वर्क ही नहीं है। ये जो हो रहा है ये अपना एजुकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है। अपना एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, और इस तरीके से बदलना है कि टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब हमको इंडल्ज करना है बच्चों में। ठीक है। उसके बाद आता है डोंट बी अ कॉपीकैट। ये अपने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बता रहे थे कि जो भी स्टार्टअप हम देख रहे हैं इंडिया में, 99% स्टार्टअप्स वेस्टर्न कंट्रीज़ का स्टार्टअप्स को ही कॉपी कर नाम बदल कर वही सिस्टम को इंडिया में लागू कर रहे हैं। क्या हम इंडिजीनियसली कोई चीज़ को तैयार नहीं कर सकते हैं? कोई स्टार्टअप या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जो कि करना चाहिए। और ये भी कई हद तक एक कारण है अपना एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। और बी इनोवेटिव एंड हैव क्रिटिकल थिंकिंग। कॉपी करने के बजाय अपने को एक्चुअल प्रॉब्लम्स को परखना है और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है। उसके लिए इकोसिस्टम भी चाहिए, और सरकार को भी ये चीज़ उनको समझ में आना चाहिए कि वो एक इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करे, जिसमें फाउंडर आके नया चीज़ें कुछ रेडी कर पाए, नया चीज़ें कुछ तैयार कर पाए, जहां अपना गवर्नमेंट भी थोड़ा पीछे है। उसके बाद आता है इट्स ऑल आई हैव ऑल द टॉयस। उनके पास हर खिलौना है। इधर खिलौना उनके हिसाब से टॉयस जो हमारे लिए एस्पिरेशन है, जो कि सुपर कार्स, यॉट्स, एरोप्लेन, प्राइवेट प्लेन जो हम सोचते हैं, वो सब उनके लिए टॉयस है, क्योंकि उनका जीवन में वो ये सब देख चुके हैं। और फिर भी वो कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस और हैप्पी रहना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अपना हेल्थ, रिलेशंस एंड हैप्पी, ये तीनों चीज़ हमको हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है और रिलेशंस को बरकरार रखना है, क्योंकि रिलेशंस ही अपने साथ अंतिम
काल तक आता है बोलकर उनका मानना है। ठीक है, पैसा कमाना ज़रूरी है, कमाइए, उसके साथ रिलेशंस, हेल्थ और खुशी भी रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में, इस कॉम्पिटिटिव जनरेशन में क्या हम ये सब चीज़ कर पाएंगे? कर पाएंगे, कोशिश करना पड़ेगा और क्या। उसके बाद आर्ट ऑफ सेलिंग, ये सेलिंग के ऊपर भी हमको एडवाइस दे रहे हैं। जैसे कि जब भी हम सेल्स करने जाते हैं, जब भी हम कुछ बेचना चाहते हैं, तो अपना प्रोडक्ट का मेरिट सब बताते हैं, जो कि हर कोई करता है। लेकिन एक्चुअल सेल्स कैसा करना चाहिए बोलने से, अपने को सामने वाला क्या बता रहा है उसको पहले सुनना है, समझना है, उसके बाद उसका प्रॉब्लम के हिसाब से अपने को पिच करना है, तभी एक परफेक्ट सेल होगा। ठीक है, उसके बाद डोंट डू कंपटीशन, इट सक्स एंड ब्रिंग्स अस डाउन। कंपटीशन ही नहीं करना है। तो कंपटीशन अगर नहीं करेंगे, अगर कंपटीशन बुरा है, उनके हिसाब से कंपटीशन करने से अपन खुद डाउन हो जाते हैं, अपना मार्जिन्स ख़त्म हो जाएगा, अपना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, सब बेकार है। तो इंस्टेड कंपटीशन के अलावा हम क्या कर सकते हैं? वो बोलते हैं कोलैबोरेट। हमको कॉम्पीट नहीं करना है, हमको कोलैब करना है। हमको एक टीम होके काम करना है। अपना कॉम्पिटिटर जिसको हम समझते हैं उनके साथ कॉम्पीट नहीं करके उनके साथ कोलैबोरेट करो, और भी स्ट्रांग बनो, और भी नया चीज़ इनोवेट करो और बेचो, और खुशी खुशी लाखों करोड़ों रुपया कमाओ। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज या इंसाइट्स मिला होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और थैंक यू।